हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी आपकी तैयारी चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी। तो मैंने एक जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलाया है, उसमें आपके कंप्लीट जो है सब्जेक्ट होंगे, सारे ही सब्जेक्ट हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, जीएस और आपकी यूपी जीके। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट हम अलग से शुरू कर रहे हैं, उसमें होगी आपकी कंप्लीट हिंदी। मैं आपके उसमें 25 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। सारी जो है क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड होंगे, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं वो आदित्य पब्लिकेशन बुक से लिए हैं। तो आपकी जो है 25 प्रैक्टिस सेट में आपकी जो है हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। सारे क्वेश्चन आपको जो है वही देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विराम चिन्ह से। पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विराम चिन्ह से और मैं आपके 25 टॉपिक कराऊंगा। उन 25 टॉपिक में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये जो है 25 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। अपनी हिंदी जो है आप पूरे के पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पहुंचते रहें। देखो बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को लेकर आने में। सारे ही क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ही सिलेक्टेड हैं, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो है आपका एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्ज़ाम की जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आपको जो है हिंदी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। तो आप ये 25 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपको फिर क्लास, कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हिंदी में आप जो है किसी बुक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बस आप ये 25 क्लास जो है आराम से देख लीजिए। मैं इतनी आपको बता देता हूँ कि आप यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम है उसमें 25 नंबर की हिंदी पूछी गई, 25 क्वेश्चन, तो आप उसमें से कम 22 क्वेश्चन 100% कर लेंगे 25 क्लास देखकर। उसमें आप 25 में 25 क्वेश्चन नंबर भी जो है ला सकते हैं। तो बहुत ही जो है आपके टाइम को देखते हुए ये क्लास हमने शुरू की है। सारे क्वेश्चन बार बार वही सेलेक्टेड क्वेश्चन। आइए क्लास शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। तो किस जो है चिन्ह का उपयोग किया जाता है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो किसका होता है? वहाँ होता है पूर्ण विराम का। किसका? वहाँ होता है हमारे पूर्ण विराम का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जब से हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो का उपयोग आरंभ हुआ है, तब से आई के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है? तो एक चिन्ह है, ये आपको दे रखा है, इसके स्थान पर जो है किसका उपयोग होने लगा है। यदि आपके जो है अंक पूछे जाएं जैसे 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अर्धविराम, अल्पविराम, विस्मयबोधक या फुल स्टॉप। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका? फुल स्टॉप का उपयोग, जो ये चिन्ह होता है ना ये वाला, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन आपको सामने हैं। ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इनमें से जो है पूर्ण विराम का जो है वो सही उपयोग हुआ है, ये आपको बताना है। देखो तीनों में जो है गलत उपयोग दे रखा है कहीं ना कहीं, लेकिन एक में बिल्कुल सही उपयोग दे रखा है। आपको वही बताना है किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है। तो किस में किया गया है? वो किया गया ऑप्शन नंबर बी में। देखो, राम, मोहन, घर, पर्वत, संज्ञा, यह वह, तुम, मैं, सर्वनाम, लिखना, गाना, दौड़ना, क्रिया। तो इसमें जो है विराम चिन्ह के जो है सही उपयोग किया गया है। नेक्स्ट, ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वह किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, निर्देशक चिन्ह। तो किसका उपयोग होता है? ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वह किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? वहाँ पर ये आपको बताना है। तो किसका उपयोग होता है? वहाँ होता है किसका? अर्धविराम चिन्ह का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपके लिए आपको पहले भी बताया ये 25 क्लास कराऊंगा मैं। आज की आपकी पहली क्लास होगी। एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट।
25 क्लास कराऊंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए जिसमें हिंदी से, हमारी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको जो है क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, और जो लोग चैनल बनाया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? विराम चिन्ह का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। विराम चिन्ह का अर्थ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ठहराव या रुकना। चलना नहीं होगा, वाक्य का दोहराव नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठहराव या रुकाव होना विराम चिन्ह का अर्थ है। नेक्स्ट, इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? हंस पद का चिन्ह कौन सा है? 4 चिन्ह आपके सामने हैं, आपको बताना है हंस पद का जो चिन्ह है वो कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये चिन्ह जो है हमारे हंस पद का होता है। जैसे हम कोई त्रुटि भी कर देते हैं ना, वहाँ भी हम ये चिन्ह लगाकर वहाँ लिख सकते हैं, ये होता है हंस पद। इनमें से उदाहरण का चिन्ह कौन सा है? उदाहरण का जो चिन्ह हो जाएगा इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। लिखते हैं ना हम इस तरीके से नाम लिख दिया, जैसे हमने नीरज लिख दिया, फिर ये लिखा देते हैं, ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा? हो जाएगा उदाहरण। नेक्स्ट, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग जो किया जाता है कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, वाक्य के आरंभ में, वाक्य के बीच में, या कहीं नहीं। तो कहाँ किया जाता है पूर्ण विराम का उपयोग? वो किया जाता है वाक्य के अंत में। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है उसके अंत में जो है पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। इनमें से तुल्यता सूचक का चिन्ह कौन सा है? तुल्यता सूचक, किसी चीज़ को तोलना, तो वहाँ कौन सा चिन्ह हम लगाते हैं? तो वहाँ कौन सा चिन्ह हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये वाला चिन्ह जो होता है वो तुल्यता सूचक का चिन्ह होता है। इनमें से विस्मय बोधक का चिन्ह कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है विस्मय बोधक का जो चिन्ह है कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे बोलते हैं विस्मय बोधक, आहा वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, आहा ऐसा हो गया, इस तरीके से वहाँ कौन सा चिन्ह होते हैं हमारे? वो होते हैं विस्मय बोधक, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दे रखा है। नेक्स्ट, श्री कांता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या है। श्री कांता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह की जो संख्या है वो कितनी मानी जाएगी? वो जो मानी जाएगी 20। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से योजक का सही चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह जो होता है वो होता है हमारे बीच में उपयोग किया जाता है। जैसे लिखते हैं ना हम, जैसे अलग अलग या महिला पुरुष, उस तरीके के जो चिन्ह लगाते हैं वहाँ कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? वो हो जाएगा, और योजक चिन्ह वो कौन से में है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। जैसे लिखते हैं माता पिता, उनके बीच में जो चिन्ह लगता है वो होता है कौन सा? हमारा योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है अर्धविराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, ये जो है हमारा अर्धविराम का चिन्ह है। ये इस तरीके का जो चिन्ह है कौन सा हो जाएगा? अर्धविराम का चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से वर्जन चिन्ह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है वर्जन चिन्ह जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के डैश डैश जो हैं ये कौन से हो जाएंगे? हो जाएंगे वर्जन चिन्ह। नेक्स्ट, अल्पविराम चिन्ह है। अल्पविराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि अल्पविराम जो चिन्ह है वो कौन सा हो जाएगा। अल्पविराम का चिन्ह है हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्पविराम, और अर्धविराम मैंने आपको बताया है। देखो अर्धविराम का जो चिन्ह होगा वो ऐसा होगा, और अल्पविराम का होगा खाली ऐसा, जैसे हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट, पूर्ण विराम चिन्ह निम्न में से कौन सा है? पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो कौन सा है ये आपको बताना है। पूर्ण विराम का चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके का आपको ये डंडा दिख रहा होगा, ये कौन सा हो जाएगा? पूर्ण विराम। जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है पूरा, आपकी भाषा में बोले सेंटेंस यदि खत्म हो जाता है उसके बाद जो है पूर्ण विराम का चिन्ह हमारा लगाया जाता है। नेक्स्ट, जब 2 या अनेक में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि आपको 2 चीज़ दे रखी हों या उनमें से किसी एक विकल्प को चुनने का जो है आपको अधिकार हो, तो उस पे कौन सा जो है चिन्ह लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे दे देते हैं ना, जैसे कोई आपको जो है कोई नाम दे दिया, जैसे दे दिया राजू, और इधर दे दिया कौन? महेश। इस तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें से आपको एक को चुनना है, किसी एक को, तो आप समझ जाएंगे वहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा हमारा, वो लगेगा ऑप्शन नंबर ए। पुनरुक्ति शब्द के बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पुनरुक्ति जो शब्द है उनके बीच में कौन सा जो चिन्ह है उसका उपयोग किया जाता है? मतलब बार बार जो दोहराए जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया वो अलग अलग, बार बार, इस तरीके से जो चिन्ह हो गए ना इनके बीच में, जैसे अलग अलग के बीच में चिन्ह होगा, ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा? ये हो जाएगा पुनरुक्ति चिन्ह। वो कौन से में है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप देखते ही पता चल गया होगा आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ऊपर लिखी हुई किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखा जाए तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि आपको कोई बात लिख रखी है ऊपर, वही बात यदि आपको नीचे लिखनी हो तो तब कौन से जो है चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पुनरुक्ति चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आप सभी ने कंप्लीट क्लास लगाई होगी। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, यदि आपका जो है विराम चिन्ह से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्लास से वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चन मैंने जो है आपके जो है कलेक्ट करके लेकर आया हूँ, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। मैं आपकी 25 क्लास कराऊंगा, वो 25 क्लास आप ज़रूर देखें। उस क्लास को देखने के बाद आपको फिर हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन 25 क्लासों में मैं आपकी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा। अब विराम चिन्ह से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और भी चिन्ह आपके सामने होंगे, आपको लगता है ये पूछा जाएगा, इतने आसान चिन्ह नहीं पूछे जाएंगे। यही चिन्ह बार बार पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो मैंने आपके सामने कराए हैं। तो विराम चिन्ह का आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।